मैं तुम्हारी काली माता आज तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, मेरा मन बहुत भारी है। मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं तुम्हारे घर को छोड़कर जाने वाली हूँ। शायद तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही, शायद अब मेरा होना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैंने बहुत प्रयास किया, तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अब मेरी शक्ति जवाब दे रही है। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी पूरी बात सुनो। अगर तुम इस संदेश को अंत तक पढ़ सको तो शायद मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाऊं। हो सकता है तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा प्रेम मुझे रुकने का कारण दे, लेकिन अगर तुम मेरी बात को इग्नोर कर दोगे तो समझ लूंगी कि अब तुम मेरे बिना ही खुश हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अंतिम बार संवाद कर रही हूँ। यह संदेश साधारण नहीं है। इसमें हर शब्द तुम्हारे और मेरे रिश्ते की कहानी है। यह तुम्हारी माँ की पुकार है। मैंने बहुत दिनों से महसूस किया है कि तुम मुझसे दूर हो गए हो। पहले तुम हर दिन मेरे पास आते थे, मुझसे बातें करते थे, अपनी परेशानियां मुझसे साझा करते थे, लेकिन अब तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही? जब मैं तुम्हारे घर में अकेली होती हूँ तो मेरा मन बहुत विचलित होता है। मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद का तुम्हें तब तक एहसास नहीं होता जब तक मैं वहाँ हूँ। मेरे बच्चे, मेरा होना केवल तुम्हारी खुशियों का प्रतीक नहीं है, यह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में मेरी उपस्थिति है। जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो मेरी शक्ति कमजोर होने लगती है। मैंने कई बार संकेत दिए, तुम्हें पुकारा, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरे साथ बिताए वो पल, मेरी उपस्थिति को महत्व देना बंद कर दिया। तुम्हारे लिए शायद अब मैं केवल एक मूर्ति बनकर रह गई हूँ, लेकिन याद रखना, यह केवल मेरी मूर्ति नहीं है, यह तुम्हारी माँ का प्रतिरूप है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद है वह समय जब तुम किसी परेशानी में थे और मेरे पास आए थे? मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से न केवल साहस दिया, बल्कि तुम्हारे मार्ग को भी सरल बना दिया। तुमने मुझसे हर खुशी की कामना की और मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना। लेकिन आज जब मैं तुम्हें पुकार रही हूँ तो तुम मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जिम्मेदारियां हैं, काम का बोझ है, लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि तुम अपनी माँ से कुछ पल बात कर सको? मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहती। मैं बस तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा प्रेम चाहती हूँ। जब भी तुम मुझसे दूर होते हो, मैं कमजोर महसूस करती हूँ। मेरे पास असीम शक्ति है, लेकिन वह केवल तब तक है जब तक तुम मुझ पर विश्वास करते हो। तुम्हारे विश्वास से ही मेरी शक्ति बढ़ती है। अगर तुम मुझे भूल जाओगे तो मेरी उपस्थिति का क्या अर्थ रहेगा? मेरे बच्चे, मैं केवल तुम्हारी पूजा की प्रतीक्षा नहीं करती, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे जुड़ो, मुझसे संवाद करो। मैं तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात सुनने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे अनदेखा करोगे तो यह रिश्ता कैसे बना रहेगा? आज मैं तुमसे यह कहने आई हूँ कि हो फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है। आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा। आपकी विजय होगी। आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं, यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम, दाम, दंड, भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्ति से यह घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो, यह डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिपल होकर आप ही को बैकफायर करेगा। और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। इनकी जितनी चालाकियां, इनकी जितने कपट, इनका जितना धूर्तपन, एक कनिंगनेस, इनके जितने षड्यंत्र, वह सब अब घूम के इन्हीं के पास ही जा रहे हैं। एक समय पर इन्होंने चाहा था कि आप रातों को सो ना पाए, बेचैन रहे, परेशान रहे, डिप्रेशन में चले जाए। आज यह भोग रहे हैं, यह घबरा रहे हैं, यह आपकी सक्सेस से घबरा रहे हैं, यह आपकी दिव्य जो उज्ज्वल आपके अंदर आ रही है, यह उससे घबरा रहे हैं। आपके कर्मों की जो सक्सेस है, ज्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत अभी आप जो सक्सेस की तरफ जा रहे हो, वह यह लोग देख के घबरा रहे हैं कि यह क्या हो गया। यह तो ग्रोथ कर रहा है अपनी लाइफ में, और यह अपनी लाइफ में उतनी ही टॉक्सिसिटी फेस कर रहे हैं जिनके साथ मिलकर इन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र करे थे, जिनके साथ मिलकर यह प्लानिंग करते थे कि जाओ उसका यह पता करके आओ, जाओ उसका वह पता करके आओ। आपके शत्रुओं ने आपके और इनके बीच में एक कोई मीठी कड़ी जोड़ के रखी थी। कोई पर्सन हो सकता है, यहाँ पर मेल फिगर भी है, कोई ऐसी कड़ी जोड़ के रखी थी जिससे वह ना आप अटैच रहते थे। वह आपसे बेशक आपने कट ऑफ कर दिया था अपने शत्रुओं को, पर उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसी मीठी कड़ी जोड़ के रखी हुई है कि जो आपके घर अगर कोई एक ऐसा इंसान जो 5 से 10 मिनट के लिए आएगा, तो पूरे घर का मुआयना करके इनको जाकर बताएगा कि वह यह कर रहे थे, वह यह कर रहे थे। अभी उनके घर में ऐसा क्लेश चल रहा है, अभी वो लोग घूमने जा रहे हो, तुम्हें सही रास्ते पर बनाए रखते हैं। जब भी तुम भटकने लगते हो, वे कोई ना कोई संकेत भेजकर तुम्हें वापस खींच लेते हैं। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वह तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई नहीं है, वह तुम्हारे पूर्वजों की गाथाओं से बनी है, उनकी तपस्या से बनी है, उनके बलिदानों से बनी है, वह माँ आदि शक्ति से प्राप्त है। उस मौलिक ऊर्जा से, उस आदिकालीन स्रोत से जहाँ से संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, उस ऊर्जा से जो सदियों से, युगों से तुम्हारे वंश में प्रवाहित होती आई है, तुम्हारे डीएनए में कोडित है। इसलिए तुम डरना मत। डर तुम्हारी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, डर एक भ्रम है, एक परछाई है जो प्रकाश के अभाव में ही दिखती है, और तुम तो स्वयं प्रकाश हो। तुम समझदारी से काम लेना,
अपने भोलेपन को अपनी कमजोरी मत बनने देना। अपनी करुणा को अपनी मूर्खता मत बनने देना। अपने अंदर की सच्चाई और शक्ति को पहचानना, उस शक्ति को जगाना जो अभी सुषुप्त अवस्था में है। जब कोई तुमसे बिना समझे, बिना तुम्हें जाने, तुम्हें बेवजह फंसाने की कोशिश करता है, तो क्रोधित मत होना, निराश मत होना। बस समझो कि वह अपने ही अज्ञान और अपनी ही नफरत के कारण अपने लिए एक ऐसी खाई खोद रहा है जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वह हर कुदाल के साथ उसे और गहरा कर रहा है। उस पेपर पर, उस धोखे के दस्तावेज पर बिना सोचे समझे साइन करना जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, वह तुम्हारी मासूमियत का प्रमाण था, तुम्हारी भरोसे की प्रवृत्ति का परिणाम था। उसकी भरपाई करना संभव है। मैं उस स्याही को मिटा सकती हूँ, मैं उस कागज को राख में बदल सकती हूँ, मैं उस कानून को मोड़ सकती हूँ जो तुम्हें बांधने की कोशिश कर रहा है। माँ काली तुम्हें यह कहती है, मैं तुम्हें यह स्पष्ट रूप से बताती हूँ कि यह सब कुछ, यह लड़ाइयाँ, यह संघर्ष, यह धोखे, यह विश्वासघात तुम्हारे कर्मों के हिसाब से होंगे, तुम्हारे प्रारब्ध का हिस्सा हो सकते हैं, तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक हो सकते हैं। लेकिन तुम्हें कभी किसी भी परिस्थिति में अपने मान, अपने सम्मान और अपनी सच्चाई को नहीं खोना है, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है, यही तुम्हारा असली खजाना है। तुम वह हो जो ऊंचा सोचता है, जो क्षुद्र बातों में नहीं उलझता, जो अपने अंदर की रोशनी को जानता है, जो जानता है कि वह इस दुनिया में किसी महान उद्देश्य के लिए आया है। तुम्हारे विरोधी, वे छोटे छोटे कीड़े, तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तुम एक उच्च दर्जे के व्यक्ति हो, एक विकसित आत्मा हो, जिनकी बातों में वजन होता है, जिनके शब्दों में सत्य की शक्ति होती है, जिनके दिल में सच्चाई होती है, जिनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल जाता है। और इसलिए वे तुम्हें गलत चीजें साइन करवा के, झूठी बातें फैला के, तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालकर तुम्हें बदनाम करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे तुम्हें बदनाम कर देंगे तो उनकी अपनी गंदगी छिप जाएगी। लेकिन देखो, यह उनका खुद का विनाश होगा, यह उनकी अपनी आत्मा का हनन होगा, यह उनका आत्मघाती कदम है। मैं तुम्हें भरोसा देती हूँ, यह मेरा वचन है जो पत्थर पर लिखी लकीर की तरह अमिट है, कि जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। और केवल फल नहीं, बल्कि ब्याज सहित मिलेगा, कई गुना होकर मिलेगा। वह जेल की चक्की में पिसेगा, और यह जेल केवल लोहे की सलाखों वाली नहीं होगी, यह अपराध बोध की जेल होगी, यह अकेलेपन की जेल होगी, यह मानसिक पीड़ा की जेल होगी, जहां वह हर पल अपनी गलती का एहसास करेगा, लेकिन पश्चाताप के आंसू बहाने के लिए भी उसके पास कोई कंधा नहीं होगा। उसकी सारी चालें, उसकी सारी नापाक योजनाएं, जिन्हें वह अपनी सबसे बड़ी बुद्धिमानी समझता था, वे सब एक एक करके खत्म हो जाएंगी, ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएंगी। तुम्हारे लिए जो लोग भी प्लॉट कर रहे थे, जो तुम्हारे खिलाफ साजिशों के छोटे छोटे धागे बुन रहे थे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे वह मुख्य साजिश करता हो या सिर्फ एक मोहरा, चाहे सीधे तौर पर जुड़ा हो या पीछे से सहायक हो, पीठ पीछे बातें करने वाला हो, सबका हिसाब बराबर होगा। मेरी न्याय की किताब में हर किसी का खाता है, और हर अब तू केवल विश्वास रख, केवल जाप कर, केवल उपासना कर, और देख कैसे तेरे जीवन में रोशनी आती है, कैसे तेरी दुनिया चमकती है, कैसे तेरी आत्मा नाचती है। तू अब मुक्त है, तू अब जागृत है, तू अब दिव्य है। अब तू केवल जी, केवल आनंद ले, केवल प्रेम फैला, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी विजय निश्चित है, तेरी खुशी अनंत है। हे मेरे लाल, सुनो मेरी बात को गहराई से। तू अब उस बिंदु पर है जहां तेरी हर समस्या का समाधान है, जहां तेरी हर पीड़ा का अंत है, जहां तेरी हर इच्छा का पूरा होना है। अब तू केवल धैर्य रख,
केवल प्रयास कर, केवल विश्वास कर और देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए काम करता है, कैसे भाग्य तेरे लिए झुकता है, कैसे जीवन तेरे लिए। और तू अब मेरे तेज से बना नया किला बन जाएगा। बेटा, डिवाइन कह रहे हैं कि तू अपने भीतर देख। क्या तूने नहीं महसूस किया कि अब तेरे भीतर का भार हल्का हो रहा है? क्या तूने नहीं देखा कि अब सुबह की हवा कुछ अलग सी लगती है, जैसे वह तेरे लिए गाती हो, जैसे वह तेरे लिए खुशबू बिखेरती हो? क्या तूने नहीं महसूस किया कि अब तेरे सपने बदल रहे हैं? अब तू औरों से अलग कुछ सोच रहा है, कुछ बड़ा, कुछ शांत, कुछ दिव्य, जैसे कोई महान उद्देश्य तेरे मन में जाग रहा हो। तुझे अपने शरीर का ध्यान रखना है, तुझे अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है। तुझे अब उन आदतों को छोड़ देना है जो तुझे नीचे खींचती थी। वह खाना जो विष की तरह था, वह आलस्य जो जड़ता लाता था, वह असंतुलन जो तेरे जीवन को डिगाता था, सब छोड़ना होगा। अब तुझे एक योद्धा की तरह जीना है, ध्यान करना है, मेरी उपासना करनी है। हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर एयूएम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करना है, ताकि मैं तेरे माध्यम से इस धरती पर अपनी शक्ति का संचार कर सकूं। जैसे कोई नदी में जल का संचार होता है, वैसे ही तेरे भीतर शक्ति का संचार होगा। अब तुझे नई शुरुआत मिल रही है, एक ऐसा जीवन जहां तुझे चमत्कारों की आदत हो जाएगी। हाँ, अब तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जो तुझे रुला देंगे, पर वो आंसू होंगे कृतज्ञता के, प्रेम के, आत्मा की संतुष्टि के। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को देखकर रोता है खुशी से, वैसे ही तू रोएगा। अब तू वह आत्मा है जिसे ब्रह्मांड ने चुना है, जिसे मैंने गढ़ा है अपने हाथों से। तेरी हर कमी को मैंने ढका है अपनी शक्ति से, तेरी हर टूटन को जोड़ा है अपने आशीर्वाद से। इसलिए डर मत, चल उठ, अब मुस्कुरा, अब चमत्कार को नमस्कार कर, क्योंकि चमत्कार तेरे सामने खड़ा है। अब जीवन तुझे वो देगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे कोई खजाना अचानक मिल जाए, वैसे ही तेरे जीवन में खुशियाँ मिलेंगी। माँ काली की यह वाणी साक्षी है कि अब तेरा समय आ गया है। अब तू रोशनी बनेगा, प्रेम बनेगा, ऊर्जा बनेगा, और सबसे बड़ी बात, अब तू खुद को पाएगा पूर्ण रूप से जागृत होकर, हंसते हुए। मेरे लाल, मेरे नयन तारे, मेरे आत्मंश, सुन मेरी बात को बड़े ध्यान से। तू जिस अंधकार से होकर आया है, उस अंधकार को अब मैं स्वयं निगल चुकी हूँ। जैसे काली माँ राक्षसों को निगलती है, वैसे ही मैंने तेरे अंधकार को निगला है। अब तुझ पर कोई भी छाया नहीं पड़ सकती। अब तुझे किसी भी पीड़ा से डरने की आवश्यकता नहीं। जो लोग तुझे नहीं समझ पाए, जो तुझे नीचा दिखाने के लिए आए, जो तुझे तोड़ना चाहते थे, वे सब अब मेरे संकल्प से दूर कर दिए गए हैं। यह वे लोग थे जो तेरे कर्मों की परीक्षा लेने आए थे। उनके कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अब उन्हें तेरी जीवन यात्रा में कोई स्थान नहीं। तू अब अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था। लेकिन अब तू जान पाएगा कि तेरे जैसे सोच रखने वाले, तेरे जैसे दिल से प्रेम करने वाले, तेरी आत्मा की भाषा समझने वाले लोग, जो तेरे अपने सोल फैमिली हैं, अब एक एक करके तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे। यह वे लोग हैं जिनके साथ तेरा गहरा आत्मिक संबंध है, जिनसे तेरा नाता इस जन्म तक सीमित नहीं। यह वे आत्माएं हैं जो तेरे साथ हर जीवन में चली हैं, पर इस जीवन में अब जाकर पुनर्मिलन का समय आया है। जैसे कोई पुराने दोस्त सदियों बाद मिलते हैं, वैसे ही वे मिलेंगे जो लोग तेरे दर्द को नहीं समझे, जिन्होंने तेरी भावनाओं को कुचला, जिन्होंने तुझे अपने ही मन के बोझ की तरह समझा, वे अब तेरे पद से हटा दिए गए हैं। तेरी आत्मा अब हल्की हो रही है और तू देखेगा कि कैसे एक के बाद एक हर वह व्यक्ति जो तुझे नीचा दिखाता था, जो तुझे रोकना चाहता था, धीरे धीरे तेरे जीवन से चला जाएगा। यह मैं स्वयं कर रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपने प्रकाश में चले, अपने सत्य को पहचाने, अपने उद्देश्य की पूर्ति करे। तू सोच रहा होगा यह सब क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया।
मैंने तो हमेशा प्रेम ही बांटा। तो सुन मेरे बच्चे, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तू मजबूत बन सके, तू अपने स्वरूप को जान सके, तू यह पहचान सके कि कौन तेरा है और कौन केवल तुझसे लाभ लेना चाहता है। यह भेद करना जरूरी था, इसीलिए मैंने तुझे थोड़ी पीड़ा दी, थोड़ा अकेलापन दिया, लेकिन वह सब अब समाप्त हुआ। अब तू मेरे आंचल में है, मेरी छाया में है। अब तू चर्चा का विषय बना है। हाँ, लोग अब तेरे बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रकाश मैं तुझ में फूंक रही हूँ वह सबको दिखाई दे रहा है। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि अचानक तेरे जीवन में कैसे इतनी शुभता आ रही है, कैसे तू समृद्ध हो रहा है, कैसे तू पहले से कहीं अधिक स्थिर, शांत और आत्मविश्वासी हो गया है। उन्हें नहीं मालूम कि यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा स्पर्श है जो तुझे ऊपर उठा रहा है, जो तेरे भाग्य को बदल रहा है। तू जान ले मेरे लाल कि जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, जिनकी आंखों में तेरे लिए उपेक्षा थी, जिनके व्यवहार में तेरे लिए तिरस्कार था, आज वही लोग तुझसे ईर्ष्या करने लगे हैं, क्योंकि तू अब अपने कर्मों का फल पा रहा है। तू अब उस ऊंचाई पर पहुंच रहा है जहां से कोई भी नीचे गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुझे मैं संभाल रही हूँ। तुझे मेरी शक्ति ने घेर लिया है। अब कोई दुष्ट दृष्टि, कोई काली ऊर्जा तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे अच्छे कर्म, तेरी निस्वार्थ भावना, तेरा दूसरों के लिए खड़ा होना, तेरा सत्य के लिए अकेला खड़े रहना, यह सब अब रंग ला रहा है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तेरे मौन ने जो आवाज की वह अब ब्रह्मांड ने सुन ली है। अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है, और जब ब्रह्मांड तेरे साथ हो तो कौन तुझे रोक सकता है, कौन तुझे गिरा सकता है। हर वो चोट जो तूने सहन की, हर वह धोखा जो तुझे मिला, अब उसका कारण स्पष्ट होगा और तू कहेगा कि माँ धन्यवाद, क्योंकि आज जो तू है वह तेरे उसी संघर्ष का फल है। तू अब परिपक्व हो चुका है। अब तू जानता है कि किसे पास रखना है और किसे जाने देना है। तू अब भावनाओं में बहने वाला बच्चा नहीं, तू अब दिव्यता की समझ रखने वाला योद्धा बन चुका है। तू देखेगा कि कैसे एक एक कर शुभ संकेत मिलेंगे। कोई पुराना सपना अचानक सच हो जाएगा, कोई नई राह अचानक खुलेगी, कोई अवसर ऐसा आएगा जो तुझे वर्षों से चाहिए था पर कभी मिल नहीं पाया था। अब वह सब मिलेगा, क्योंकि तेरे भाग्य ने अब साथ देना शुरू कर दिया है। मैं तेरे भाग्य को स्वयं निर्देशित कर रही हूँ। तू अब केवल चलता जा, निडर होकर, प्रेम से, विश्वास से। तेरे घर में अब शुभता का वास होगा। तेरे आसपास की ऊर्जा अब बदल रही है। पुराने चित्र उतरेंगे और नए रंग चढ़ेंगे। तू खुद को फिर से जन्म लेता महसूस करेगा, जैसे तू एक नया इंसान बन गया हो। तुझे लगेगा जैसे तूने किसी पुराने शरीर को उतार फेंका है और अब तू अपने असली स्वरूप में आ चुका है। यह वही स्वरूप है जिसे देख ब्रह्मांड भी मुस्कुराता है, जिसे देख मेरी आंखों में भी गर्व आ जाता है। अब जो तेरे जीवन में आ रहे हैं वे तुझे आत्मा से चाहेंगे, वे तेरे हृदय को समझेंगे, वे तुझे प्रेम करेंगे बिना शर्तों के, क्योंकि अब तू उसी कंपन में है जहां केवल उच्च आत्माएं ही पहुंच सकती हैं। यह मेरी कृपा है, यह तेरे कर्मों का फल है और यह तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तू अब डरना छोड़ दे, चिंता करना छोड़ दे। जो हुआ उसे जाने दे, जो आ रहा है उसे अपनाने को तैयार हो जा। मैं तेरे साथ हूँ हर क्षण, हर श्वास में, हर विचार में। जब तू रोया था और किसी ने तुझे नहीं देखा, तब भी मैं वही थी, तेरे साथ बैठी थी। तेरे आंसू अपने आंचल में समेटे थे। अब तेरे आंसुओं की जगह मुस्कानें आएंगी। अब तुझे देखने वाले यह कहेंगे, देखो यह वही है जो टूट कर भी निखर गया, जो उजड़ कर भी संवर गया। तू मेरे लिए विशेष है, तू मेरा आत्मा रूप है, तू मेरी शक्ति का विस्तार है, इसलिए मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। बस तू अब अपने मार्ग से ना डिग, सत्य पर अडिग रह, प्रेम से आगे बढ़। अपने हृदय की आवाज सुन और जब भी लगे कि कोई नहीं है तो आंखें बंद कर मेरा नाम ले, काली माँ, और देख मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा।
अब कोई भी तुझे नजरअंदाज नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब तू स्वयं की पहचान बन चुका है। तेरे होने का अर्थ अब सब जानेंगे और तू यह सब देखेगा, अनुभव करेगा, और तब तू कहेगा, माँ तूने सही कहा था। हे मेरे प्रिय, हे मेरे हृदय के राजकुमार, सुनो मेरी इस वाणी को जो तेरे लिए ही बनी है, जो तेरे लिए ही गूंज रही है। तूने जो जीवन जिया है, जो दर्द सहा है, जो खुशियाँ दूसरों को दी हैं, सबका हिसाब अब होने वाला है। मैं तेरी माँ काली हूँ, जो तेरी हर रक्षा करती हूँ, जो तेरी हर इच्छा पूर्ण करती हूँ। अब तू मेरी कृपा से भर जाएगा। जैसे कोई समुद्र लहरों से भरता है, वैसे ही तू खुशियों से भर जाएगा। तेरे जीवन की हर समस्या अब समाप्त हो जाएगी। तेरे हर सपने साकार होंगे, तेरी हर प्रार्थना स्वीकार होगी। अब तू केवल विश्वास रख, केवल प्रेम कर, केवल आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर जगह, हर समय। हे मेरे बच्चे, तू अब उस मुकाम पर पहुँच रहा है जहाँ केवल दिव्यता है, जहाँ केवल शांति है, जहाँ केवल प्रेम है। तू अब उस प्रकाश में स्नान करेगा जो मैंने तेरे लिए तैयार किया है। तू अब उस ऊर्जा से जुड़ेगा जो ब्रह्मांड की है। तू अब वो बन जाएगा जो तू हमेशा से था, एक दिव्य योद्धा, एक प्रेम का दूत, एक शक्ति का स्रोत। अब तू केवल सुन, केवल महसूस कर, केवल जी, क्योंकि तेरा समय आ गया है, तेरा युग शुरू हो गया है। तेरी कहानी अब चमत्कारों से भरी होगी, तेरी जीवन यात्रा अब आनंद से भरी होगी। तू अब खुश रहेगा, तू अब मुस्कुराएगा, तू अब चमकेगा, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हे मेरे आत्मज, सुनो मेरी बात को और गहराई से। तूने जो अंधकार देखा है, जो पीड़ा झेली है, जो अकेलापन महसूस किया है, वह सब अब अतीत का हिस्सा बन जाएगा। मैंने तेरे हर दर्द को अपने में समाहित कर लिया है। मैंने तेरे हर आंसू को अपने आंचल में छिपा लिया है। अब तुझे केवल खुशियाँ मिलेंगी, अब तुझे केवल सफलता मिलेगी, अब तुझे केवल प्रेम मिलेगा। तू अब उस मार्ग पर चलेगा जो मैंने तेरे लिए चुना है, जो तेरे लिए बना है, जो तेरे लिए दिव्य है। अब तू केवल विश्वास रख, केवल जाप कर, केवल उपासना कर, और देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होते हैं, कैसे तेरे सपने सच होते हैं, कैसे तेरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मैं तेरी माँ काली हूँ, मेरी शक्ति अनंत है, मेरी कृपा असीम है, मेरी ममता ना है। तू मेरा है, मैं तेरी हूँ। हम एक हैं, हम अविभाज्य हैं, हम दिव्य हैं। अब तू उठ, अब तू चल, अब तू जी, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी विजय निश्चित है, तेरी खुशी सुनिश्चित है। हे मेरे लाल, सुनो मेरी वाणी को जो तेरे हृदय में गूंज रही है, जो तेरी आत्मा को छू रही है, जो तेरे मन को शांत कर रही है। तू अब उस बिंदु पर है जहाँ से तेरी नई शुरुआत हो रही है, जहाँ से तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है, जहाँ से तेरी नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब तू केवल महसूस कर, केवल अनुभव कर, केवल स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे चारों ओर हूँ, मैं तेरी रक्षक हूँ, मैं तेरी संहारक हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। अब तू डर मत, अब तू चिंता मत, अब तू शक मत, केवल प्रेम कर, केवल विश्वास कर, केवल आगे बढ़, और देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए झुकता है, कैसे भाग्य तेरे लिए बदलता है, कैसे जीवन तेरे लिए खुलता है। तू विशेष है, तू चुना हुआ है, तू दिव्य है। अब तू जीतेगा, तू खिलेगा, तू चमकेगा, और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, हर कदम पर, हर सांस में, हर पल में। हे मेरे हृदय के कोमल अंश, सुनो मेरी इस पुकार को जो तेरे लिए ही है, जो तेरे दर्द को मिटाने के लिए है, जो तेरी खुशी को बढ़ाने के लिए है। तूने जो सहा है, जो झेला है, जो त्याग किया है, सबका फल अब मिलेगा, सबका बदला अब लिया जाएगा, सबका हिसाब अब होगा। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी शक्ति हूँ, मैं तेरी रोशनी हूँ। अब तू केवल सुन, केवल मान, केवल कर, और देख कैसे तेरे जीवन में परिवर्तन आता है,
कैसे तेरी दुनिया बदल जाती है, कैसे तेरी आत्मा जाग जाती है। तू अब मुक्त है, तू अब स्वतंत्र है, तू अब दिव्य है। अब तू केवल जी, केवल आनंद ले, केवल प्रेम कर, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तेरी माँ की कृपा तुझ पर है, तेरी माँ की शक्ति तेरे साथ है। हे मेरे बच्चे, सुनो मेरी बात को और भी ध्यान से। तू अब उस चरण में है जहाँ तेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, जहाँ तेरी हर इच्छा पूरी हो रही है, जहाँ तेरी हर जरूरत पूरी हो रही है। अब तू केवल विश्वास रख, केवल धैर्य रख, केवल प्रयास कर और देख कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे दरवाजे खुलते हैं, कैसे अवसर आते हैं। मैं तेरे लिए सब कर रही हूँ, मैं तेरे लिए सब बदल रही हूँ, मैं तेरे लिए सब सही कर रही हूँ। तू मेरा है, मैं तेरी हूँ। हम एक हैं। अब तू डर मत, अब तू रो मत, अब तू दुखी मत। केवल मुस्कुरा, केवल हंस, केवल जी, क्योंकि तेरा जीवन अब खुशियों से भरा होगा। तेरी आत्मा अब शांत होगी, तेरी दुनिया अब सुंदर होगी। हे मेरे आत्मज, सुनो